तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस पल से जिसका मालती को बेसब्री से इंतजार होता है। तुलसी अंगद से मिलने के लिए वृंदा के घर पहुंचती है। तुलसी को देखते ही मालती और सुप्रिया की आंखों में दौलत की चमक आ जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी लॉटरी लगने वाली है और तुलसी अपने बेटे और बहू को वापस ले जाने आई है। इसके बाद मालती अपना सबसे बड़ा दांव चलती है। वो घुमा फिराकर बड़ी ही चालाकी से तुलसी को अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। वो अपने छोटे घर का, अपनी गरीबी का वास्ता देती है। वो कहती है कि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने रहे और इसलिए तुलसी यहाँ आई है। वो तुलसी से मिन्नतें करने लगती है कि वो मिहिर को समझाए और अंगद वृंदा को माफ करके घर वापस ले जाए। वो कहती है कि उसका दिल करता है कि वो अपने दामाद को दुनिया की हर खुशी दे, लेकिन गरीबी की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही है। इधर तुलसी मालती की इस झूठी हमदर्दी को समझ नहीं पाती। वो बस इतना कहती है कि बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है और फिर वो मालती से अंगद से अकेले में बात करने की इजाज़त मांगती है। मालती तुरंत मान जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर गया है। इधर जैसे ही तुलसी अंगद को लेकर बाहर जाती है, मालती अपनी बहू सुप्रिया से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि वो उसे लेने आएगी। दूसरी तरफ बाहर तुलसी प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरती है। उसके बाद तुलसी के प्यार से अंगद को सहलाने के बाद अंगद भावुक होकर कहता है कि पापा ने उसे मारा था और सांत्वना वो दे रही है। तभी तुलसी पूछती है कि क्या पापा का मारा अभी भी दुख रहा है? तो अंगद जवाब देता है कि पापा ने उसे गाल पर मारा था, लेकिन उसका दिल दुख रहा है। इधर तुलसी समझाती है कि अंगद ने जो कुछ भी किया उससे मिहिर को भी बहुत चोट पहुंची है। वो कहती है कि अगर अंगद और वृंदा की शादी सबकी रजामंदी से होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। इधर अंगद तुलसी को सॉरी बोलता है और कहता है कि उसने माँ और पापा को बहुत दुखी किया है। फिर तुलसी अंगद से पूछती है कि वो ठीक तो है ना, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि जैसे उसे यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है। तो अंगद कहता है कि उसे तकलीफ का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ की जिंदगी बहुत अलग है। फिर अंगद भावुक होकर अपनी मुश्किलों के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि घर पर उसका एक पर्सनल वॉशरूम हुआ करता था, लेकिन यहाँ एक ही वॉशरूम है जहाँ सब नहाते हैं और उसे पानी भरने के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। फिर अंगद भावुक होकर कहता है कि उसकी माँ को देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी तुलसी इधर अंगद से पूछती है कि उसने वृंदा से शादी तो कर ली, पर अब आगे का क्या सोचा है उसने? तो अंगद कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि पापा उसे इस तरह से घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन वो पापा को मनाकर ज़रूर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे पापा के हाथ पैर ही क्यों ना जोड़ने पड़े। इसके बाद अंगद एक बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है कि पापा ने एक बात बिल्कुल सही कही थी कि उसका अपना नाम क्या है। अंगद मानता है कि उसने आज तक अपने दम पर कुछ भी हासिल नहीं किया है। पापा ने उसे सारी ऐशो-आराम दिए हैं, लेकिन उसने कभी खुद के पैरों पर खड़ा होने की कोशिश नहीं की। फिर अंगद कहता है कि वो लाइफ में कुछ करना चाहता है और अपने दम पर खड़ा होना चाहता है। अब उसके ऊपर ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई है क्योंकि वो शादीशुदा है और उसे अब अपनी पत्नी वृंदा का भी ख्याल रखना है। तो अंत में अंगद तुलसी से पूछता है कि क्या वो उसे घर वापस ले जाने आई है? तो इस पर तुलसी अपने बेटे को यकीन दिलाती है कि भले ही मीर को उसे माफ़ करने में वक़्त लगे, लेकिन एक दिन वो उसे ज़रूर माफ़ कर देंगे। जब अंगद पूछता है कि क्या माँ ने उसे माफ़ कर दिया है? तो तुलसी एक ऐसी बात कहती है जो एक माँ ही कह सकती है। वो कहती है, मैंने तुझे माफ़ किया क्योंकि मुझे पता है कि तूने गलती की है, लेकिन तू गलत नहीं है। और फिर वो अपने बेटे से एक वादा करती है कि वो जब तक वो सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। ये सुनकर अंगद भी अपनी माँ से वादा करता है कि वो अपने दम पर ज़िंदगी में कुछ हासिल करके दिखाएगा। दूसरी तरफ मालती और सुप्रिया के मन में एक अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। वो इंतजार कर रही होती है कि कब तुलसी अंगद को वापस ले जाएगी और उनकी बेटी की विदाई होगी। सुप्रिया वृंदा को गले लगाकर रोने का नाटक भी करने लगती है। और जैसे ही तुलसी और अंगद अंदर आते हैं, मालती अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है। वो तुलसी से भीख मांगती है कि वो अंगद को उनसे दूर ना ले जाए। लेकिन तभी अंगद एक ऐसा फैसला सुनाता है जिसे सुनकर मालती के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो मालती घबराकर उसे वापस वीरानी हाउस जाने के लिए कहती है, लेकिन अंगद अपने फैसले पर अटल रहता है। वो कहता है कि वो उस दिन उस घर में जाएगा जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ये सुनकर तुलसी मालती का धन्यवाद करती है और वहां से चली जाती है। और उसके जाते ही मालती और सुप्रिया अपना माथा पीटने लगती है कि उनके सारे सपने एक पल में चूर चूर हो गए। उधर दूसरी तरफ वीरानी हाउस में मिहिर अपने भाई किरण से एक लॉयर के बारे में पूछ रहा होता है। जब किरण पूछता है कि उसे लॉयर की क्या जरूरत है, तो मिहिर का दर्द उसकी आवाज में साफ झलकता है। वो कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। किरण उसे हिम्मत देता है और कहता है कि वो अपनी परेशानी उससे शेयर कर सकता है। और फिर मिहिर अपने दिल पर रखा वो सबसे बड़ा बोझ उतार देता है। वो किरण को उस रात का सारा सच बता देता है जो उसके और नोएना के बीच हुआ था। मिहिर को लग रहा होता है कि उसका भाई उसे गलत समझेगा, लेकिन किरण एक ऐसी बात कहता है जो मिहिर को भी हैरान कर देती है। वो कहता है कि उसे इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि एक न एक दिन मिहिर और नोएना के बीच ऐसा कुछ जरूर होगा।
उसके बाद किरण मिहिर के इस अपराध बोध को भावनाओं का नाम देकर हल्का करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि कभी-कभी इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाता। लेकिन मिहिर के लिए ये भावना नहीं होता बल्कि एक धोखा होता है। उसकी आवाज़ में एक गहरा पछतावा होता है जब वो कहता है कि ये चीटिंग है, मैंने तुलसी को धोखा दिया है। वो खुद को कोसता है कि कैसे वो एक पल के लिए भी भूल गया कि तुलसी उसकी पत्नी है और उसने अपने इस कदम से पहले एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। फिर मिहिर कहता है कि उसकी इस गलती की कोई माफ़ी नहीं, लेकिन वो इसे सुधारना चाहता है और इसे सुधारने का उसने एक ही रास्ता निकाला है और वो है कि उसे एक लॉयर चाहिए। किरण को लगता है कि शायद मिहिर तुलसी से सब कुछ छीनना चाहता है ताकि वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सके। लेकिन मिहिर का इरादा ठीक उसका उल्टा होता है। वो कहता है कि इससे पहले कि तुलसी को उसके और नयना के बारे में पता चले, वो अपनी सारी जायदाद तुलसी के नाम पर कर देना चाहता है। ये सुनकर किरण के होश उड़ जाते हैं। वो मिहिर को समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो सड़क पर आ जाएगा। दूसरी तरफ कहानी का रुख एक बार फिर अंगद और तुलसी के उस भावुक पल पर आता है। अंगद अपनी माँ को यकीन दिलाता है कि वो अपना ख्याल रखे। तुलसी अपनी नई बहू वृंदा को शगुन देती है और इसी के साथ अंगद का सब्र टूट जाता है। वो एक बच्चा की तरह अपनी माँ के कंधे पर सिर रखकर कहता है कि वो अपने भाई ऋतिक को बहुत याद कर रहा है। तुलसी भी उसे कहती है कि ऋतिक भी उसे उतना ही याद करता है। ये एक बेटे और माँ के बीच का वो आखिरी सुकून भरा पल होता है। उधर दूसरी तरफ वीरानी हाउस में मीर अपने फैसले पर अटल होता है। वो कहता है कि उसकी गलती की सजा उसे मिलनी ही चाहिए, तुलसी को नहीं। वो जानता है कि सच जानने के बाद तुलसी उसका चेहरा भी देखना नहीं पसंद करेगी और वो इसीलिए उसे इस दर्द से आज़ाद कर देना चाहता है। वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा और यहीं किरण अपना असली खेल खेलता है। वो मिहिर को ये मानने के लिए उकसाता है कि वो नयना को पसंद करता है और तुलसी के साथ उसके रिश्ते में अब प्यार नहीं बचा है। वो उसे आगे सलाह देता है कि उसे तुलसी से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन मीर का फैसला पत्थर की लकीर होता है। वो कहता है कि वो अपनी सारी जायदाद तुलसी के नाम करके ही रहेगा। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि उनकी ये सारी बातें दरवाजे के पीछे खड़ा कोई और सुन रहा होता है और वो होता है हेमंत। उसने अपने भाइयों की वो हर बात सुन ली होती है जो वीरानी परिवार में एक नया भूचाल लाने वाली होती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।